Good morning students. Today topic is image formation due to concave mirror. The first point is position of object at infinity. Infinity पे आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? Let us suppose this is a concave mirror of aperture POP'. This is the principal axis, focus F, center of curvature C. The light ray coming from infinity parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus. Similarly, light ray parallel to principal axis after reflection passes through principal focus. Principal axis के parallel आने वाली light ray रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो ये आपकी जो इमेज बनी है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ये कहां बनी है आपकी इंफिनिटी में। साइज क्या है इमेज का? साइज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। आप इसे डिमिनिश भी बोल सकते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मोड में लेते हैं इसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बहुत कम आएगी। नेचर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। आपको हर इमेज फॉर्मेशन में ये चारों पॉइंट बताए हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, साइज क्या है, मैग्निफिकेशन क्या निकल के आया है और उसका नेचर क्या है। ये पहला पॉइंट है, आपको क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे देखिए। सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट में आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ये सेकंड पॉइंट है। ये वही आपका कॉन्केव मिरर जिसका अपर्चर है POP', ये पॉलिश्ड सरफेस, ये आपका फोकस F है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ऑब्जेक्ट A भी हमने सपोज कर लिया है, ये इंफिनिटी और C के बीच में है। लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो रिट्रेस द सेम पाथ को वो रिट्रेस करेगी, और इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट AB की इमेज मिलेगी A', B'। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनी है? C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F। साइज स्मॉल, देखने से ही पता पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है, स्मॉल। मैग्निफिकेशन मोड n की वैल्यू लेस देन 1। नेचर उल्टी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? इसी तरीके से हम इसके तीसरे केस पे आते हैं। तीसरे केस में देखिए, तीसरे केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। थर्ड केस आपका ये वही आपका मिरर, अपर्चर इसका POP', ये आपका फोकस F, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जा रहा है। अगर आप पेंसिल की हेल्प से, स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो बहुत अच्छे डायग्राम बनेंगे, बहुत बढ़िया। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है, या मान लीजिए जो लाइट रे फोकस से होकर जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट AB की इमेज बनी है A', B'। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगी? एट C।
अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। साइज सेम है, सेम साइज। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर है। नेचर रियल है और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। क्लियर। इसी तरीके से अपन चौथी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए चौथा पॉइंट देखिए, इस बार इमेज आपकी रहेगी बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में। फोर्थ पॉइंट है ये आपका मिरर है, अपार्चर है PO P', ये आपका फोकस F है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ऑब्जेक्ट को यहां रखा है C और F के बीच में। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ऊपर जाएगी, और जो लाइट रे फोकस से ऊपर जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद ये हो जाएगी पैरेलल। इस तरह से आपको ये इमेज इसकी बनेगी A' B'। तो इमेज कहां बनी है, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन इंफिनिटी एंड C। साइज दिख रहा है आपको, पोजीशन से ऑब्जेक्ट से ये थोड़ा बड़ा आया है, साइज इसका आया है लार्ज है, और मैग्निफिकेशन इसकी m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है 1 है। नेचर रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग। अब आपकी ऑब्जेक्ट होगी पोजीशन, नेक्स्ट में आप लोगों की देखिए, नेक्स्ट में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है आपकी 5वें नंबर पे एट F फोकस पर। तो ये देखिए ये मिरर है आपका, जिसका अपर्चर कितना है PO P', ये फोकस आपका F हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन फोकस से ऊपर चली गई। जो लाइन पोल पर इंसिडेंट होगी वो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इस तरह से दोनों रेस पैरेलल हैं, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी आपकी, इंफिनिटी पे। साइज कितना आया, साइज इसका बहुत बड़ा आएगा, वेरी लार्ज, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू m की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा होगी 1 से। हाँ, इमेज अभी भी आपकी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज की पोजीशन आएगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसके बाद आप छठे केस को देखिए, 6 नंबर के केस को देखिए। 6 नंबर में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन F एंड पोल। अब आपको फोकस और पोल के बीच में ही रखना है ऑब्जेक्ट को, और बताना है क्या होना है उसके केस में। ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसका अपर्चर है PO P', ये फोकस है आपका F, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट रखना है आपको फोकस और पोल के बीच में। लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो फोकस से ऊपर चली जाएगी, और जो लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है वो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये लाइट रे इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देगी। तो ये तुम्हारी इमेज बनेगी A' B'। तो ऑब्जेक्ट AB की इमेज बनी है A' B', लेकिन ये बनी है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज इसका बड़ा है, बिग या लार्ज लिख सकते हैं, लार्ज। मैग्निफिकेशन m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और नेचर देखिए ये इमेज इरेक्ट है, सीधी है, तो सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को, ये आपकी इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से एक बात ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर की ये छठी पोजीशन है, इसमें ही इमेज खाली वर्चुअल बनती है। बाकी सभी केसेस में कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर आपकी रियल इमेज बनाता है।
आप देखें इसी तरीके से इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। कॉन्वेक्स मिरर के लिए पहली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहली पोजीशन है एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे हो। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड पीछे होते हैं और इंफिनिटी है, यहां से लाइट रे आएगी। ये देखिए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, पीछे की तरफ मिलाएंगे, फोकस से आती हुई लगेगी। ऐसे यहां से लाइट रे देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पीछे की तरफ मिलाएंगे तो कहां से आती हुई लगेगी आपको, ये फोकस से आती हुई लगेगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ये बनेगी आपकी एट एफ, फोकस पर बनेगी। और साइज जो होगा, साइज बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, जिसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, डिमिनिश भी बोल सकते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, m की वैल्यू बहुत ही कम होगी, वेरी वेरी लेस देन 1। नेचर, नेचर है रियल एंड सॉरी रियल नहीं है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्केव मिरर हर केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर की दूसरी पोजीशन देखिए, दूसरी पोजीशन में कॉन्केव मिरर में सिर्फ दो ही पोजीशन होंगी। क्यों? क्योंकि इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होते हैं। तो अब आपको रखना है, ये यहां रख दिया एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब अपन को इसकी इमेज बतानी है, कैसी आएगी, मैग्निफिकेशन बताना है। तो देखिए ये लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद ये पीछे की तरफ ये मिलाएंगे, फोकस से आती जाएगी। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो रीट्रेस सेम पाथ, पीछे की तरफ मिलाएंगे, ये बना आपका ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बनी ए डैश बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी है बताइए, इमेज कहां बनी है, एफ और पोल के बीच में। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड पोल। साइज क्या है देख लीजिए, ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये बहुत छोटा है, स्मॉल, छोटा साइज है, m लेस देन 1, वर्चुअल और इरेक्ट ही है। कॉन्केव में कॉन्वेक्स मिरर की ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज मिलती है। इसी प्रॉपर्टी के कारण ही हम अपनी गाड़ियों में जो मिरर देखते हैं, रेयर व्यू मिरर, वो देखिए कितनी पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, वो उस छोटे से मिरर में आ जाती है। कॉन्वेक्स मिरर की ये प्रॉपर्टी है, ये बड़े ऑब्जेक्ट की भी कैसी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या है, कॉन्केव मिरर का यूज आप देखते होंगे, गाड़ियों की हेडलाइट में इसको यूज किया जाता है, टॉर्च में इसको यूज किया जाता है, लाइट टावर में इसको यूज किया जाता है। मेडिसिन के फील्ड में आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह इसको यूज करते हैं, सर पे लगा लेते हैं, टॉर्च की तरह इसको यूज करते हैं। और लार्ज फोकल लेंथ के कॉन्केव मिरर का यूज हम लोग बार्बर शॉप में देखते हैं, उसमें भी किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज मेनली होता है रेयर व्यू मिरर में, पीछे से आने वाले व्हीकल्स को देखने के लिए, और ये बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग डेकोरेशन में, लैंप वगैरह की डेकोरेशन में, पॉट वगैरह की डेकोरेशन में आप इनको, या फिर राजस्थानी लहंगा साड़ी वगैरह में आप इनकी डेकोरेशन देखते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, दैट्स ऑल।